महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों राणा दंपत्ति काफ़ी चर्चाओं में है। तो बात करेंगे नवनीत कौर राणा और रवि राणा की शादी के बारे में, किस तरीके से ये दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहते हैं कि जोड़ियां सातवें आसमान से बनकर आती है, लेकिन अमरावती की सांसद नवनीत कौर और एमएलए रवि राणा की बात करें तो लगता है कि दोनों जोड़ी बाबा रामदेव के आश्रम में ही बनी। योग से खास लगाव रखने वाली नवनीत कौर की बाबा रामदेव के प्रति अगाध श्रद्धा है, वह उनको अपने पिता के समान मानती हैं। रवि राणा से उनकी मुलाकात एक योगा कैंप में मुलाकात हुई थी। एक दूसरे के मन को भाए तो दोनों ने रामदेव की अनुमति लेने के बाद 7 फेरे लिए। 2 फरवरी 2011 को दोनों ने अनूठे तरीके से एक दूसरे को होने की रस्म पूरी करी। दरअसल रवि राणा इस मौके को यादगार बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 3613 जोड़ों के साथ एक दूसरे को वरमाला पहनाई। 3613 जोड़ों के साथ विदर्भ में हुए समारोह में एक तरफा बाबा रामदेव के साथ मौलाना महमूद मदनी जैसे धार्मिक लोग शामिल हुए, तो अभिनेता विवेक ओबेरॉय और महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम पृथ्वीराज चव्हाण, सुब्रत रॉय सहारा जैसी हस्तियों ने भी इसमें शिरकत की थी। आपको बता दें, सामूहिक विवाद में एक दूसरे को थामने के फैसला रवि राणा का सोच का परिणाम था। रवि ने इसके जरिए नवनीत के साथ खुद को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल करा लिया। ये सबसे बड़ा सामूहिक विवाह समारोह माना जाता है। इसके जरिए परस्पर विरोधी विचारधारा के लोग एक मंच पर भी आए। समारोह में तकरीबन 7 करोड़ का खर्चा आया। समारोह में 2443 हिंदू, 739 बुद्ध, 150 मुस्लिम, 15 क्रिश्चियन और 13 दृष्टिहीन जोड़ी भी शामिल थे। कभी पंजाबी और साउथ इंडियन फिल्मों में एक्ट्रेस रही नवनीत कौर राणा का जन्म 3 फरवरी 1986 को मुंबई में हुआ था, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर तेलुगु फिल्मों में काम किया। नवनीत के माता पिता पंजाबी मूल के हैं। उनके पिता आर्मी में अफसर थे। 12वीं पास करने के बाद नवनीत ने पढ़ाई छोड़ एक मॉडल के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने 6 म्यूजिक एल्बम में काम किया। कौर ने कन्नड़ फिल्म दर्शन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। नवनीत ने तेलुगु फिल्म सीनू वंस्ती और लक्ष्मी में भी एक्टिंग की। 2005 में तेलुगु फिल्म चेतना जगपति, गुड बॉय और 2008 में भूमा में भी उन्होंने बतौर एक्ट्रेस काम किया। वो रियलिटी शो हुमा में भी बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा ले चुकी हैं। नवनीत ने मलयालम फिल्म लव इन सिंगापुर के अलावा पंजाबी फिल्म लड़ गए पेच में भी काम किया है। 2011 में शादी के बाद उन्होंने अभिनय को अलविदा कह दिया। लेकिन आपको बता दें, नवनीत कौर राणा ने 2014 में अमरावती लोकसभा सीट से एनसीपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा। वह चुनाव शिवसेना के हाथों हार गई थी। इस दौरान विपक्षी दलों ने उनके कास्ट सर्टिफिकेट के फर्जी करार दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने मुंबई पुलिस के इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे। उधर नवनीत ने भी पुलिस के एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें उनकी फोटो से छेड़छाड़ को लेकर काफ़ी बवाल मचा था। लेकिन इन दिनों बवाल तो मचा हुआ है दोस्तों हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर, जहाँ इनको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा था राणा दंपत्ति को। लेकिन अब जेल की सलाखों से बाहर आए तो बीएमसी को लेकर फटकार हुई कि अवैध निर्माण है, उसको लेकर जाँच जारी है, बुलडोजर ना घर पर चल जाए। ये अपने आप में काफ़ी बवाल है। उधर उद्धव ठाकरे से पंगा लेना थोड़ा महंगा साबित हो रहा, लेकिन चर्चाओं में बहुत ज़्यादा हैं राणा दंपत्ति। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। सारी जानकारी मीडिया सोर्सेज के मुताबिक थी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।